ये है सामने मेरा घर और ऊपर देखिए गांव। मॉर्निंग टाइम का व्यू। आज नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है बादल बादल है, तो मन खुश हो गया सुबह सुबह। ये रोड है, इस रोड जाऊंगी मैं आगे। इतना प्यारा व्यू है, मन खुश होता है सुबह सुबह। को करते हैं वॉश ऐसे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6:45 बजे का टाइम है और इस टाइम डोर खोलते ही बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ की सुहावनी जो सुबह है उसके क्या ही कहने। चिड़ियों की चहचहाट और सामने हरी भरी गेहूं की खेती। मन खुश हो जाता है सुबह सुबह इन सब को देखना। ये है मेरे घर के सामने का व्यू और चिड़ियों की चहचहाट सुनिए सुबह सुबह। 5 मिनट बाहर के नज़ारे देखने के बाद आ गई हूँ अंदर और सबसे पहले आधा लीटर पानी का जो ये मग है इसको गुनगुना करूँगी, पीऊँगी तसल्ली से। सफ़र की भी कुछ एक ना ऐसे लग रहा था पानी की कमी हो गई है। और इसके बाद घर आना, पिछला कल पूरा मेरा क्लिनिक में निकला, तो आज मेरे को इतनी भाग दौड़ नहीं है, बस रिलैक्स भरा अपना दिन निकालूंगी मैं, यही मेरी सोच है। पहले तो चलिए पानी पीते हैं। और ये जो पानी है ना बहुत ज़रूरी है, गुनगुना हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि सर्दियों में पानी पीने का मन होता नहीं है और फिर हमारे अंदर ना पानी की कमी हो जाती है। तो ये मैं मग ज़रूर पीती हूँ मॉर्निंग टाइम, आधा लीटर का, ये मेरी रूटीन है ही। इसके बाद मैं चली गई हूँ अपना फेस वॉश करने के लिए। फेस वॉश जो मेरे को दिया हुआ है स्किन स्पेशलिस्ट ने, उससे ही मैं फेस वॉश करती हूँ। हल्के जैसे गुनगुने पानी से, ना ही ज़्यादा ठंडा पानी लेना है और ना ही ज़्यादा गर्म पानी लेना है। इसके बाद आज जाऊंगी मैं अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। आपको भी मैं लेकर चलूंगी पहाड़ों के बीच जो नदी बहती है वहाँ, और यहाँ के पहाड़, यहाँ की सुहावनी सुबह क्या ही कहने। तो आपको भी सैर करवाऊंगी। मेरे को भी दिन हो गए हैं आज दूसरा तीसरा, तो आज यही सोचा है निकलूंगी मॉर्निंग वॉक को और शूज वगैरह पहन लूँगी। ठंड की अगर मैं बात करूँ तो ठंड ना, जो कड़क वाली ठंड होती थी ना, हाथों में जलन पड़ जाती थी, सुन्न हो जाते थे, वो कम हो गई है। बट ठंड तो है, इतनी ज़्यादा नहीं। ये है सामने मेरा घर और ऊपर देखिए गांव। मॉर्निंग टाइम का व्यू। आज नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है बादल बादल है, बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं खेत। चलिए चलते हैं। ये सड़क, ये हमारी गाड़ी लगी है सामने। यहाँ से आई हूँ मैं और इस साइड का व्यू देखिए सामने का, मन खुश हो जाता है सुबह सुबह ही। ये है मेरा प्रोजेक्ट, यहाँ पर बिजली तैयार होती है। बाकी सामने ये J&K की पहाड़ी, ये सेवा नदी बहती है और दूसरी साइड से आती है रावी नदी। ये रोड है, इस रोड जाऊंगी मैं आगे। इतना प्यारा व्यू है, मन खुश होता है सुबह सुबह। व्यू देखा आपने कितना प्यारा है सामने का ना। एक तो सुबह सुबह की फ्रेश ताज़ी हवा, इतने दिनों बाद आई, पूछिए मत, मन खुश हो गया सुबह सुबह। सामने पहाड़ियाँ, बिल्कुल शांत माहौल और फ्रेश हवा। नीचे तक जाऊंगी मैं, अच्छी खासी सैर करूंगी आज। हस्बैंड जी चले गए आगे ही, वो तो भाग कर। मैं जब शूज़ पहन रही थी तो वो सड़क में पहुंच गई। उन्होंने बहुत दूर तक जाना है।
मंदिर देखिए। सुबह सुबह ना ये नदी, पहाड़, इतनी फ्रेश हवा, चिड़ियों की चहचहाट, बहुत दिनों बाद सुनने को मिला ये सारा कुछ। यहाँ पहुँच गई हूँ मैं वॉक करते करते। यहाँ से भी कुछ एक रावी नदी का किनारा दिख रहा है और मेरे को ना सामने यहाँ पता नहीं स्नोफॉल दिखाई दे रही है आपको, मैंने जूम किया है, पता नहीं ये डलहौजी का कुछ एक एरिया है जो सामने दिख रहा था। अभी यहाँ पर बर्फ़ है, पिघली नहीं, सोचिए कब बारिश हुई थी और अभी तक है यहाँ बर्फ़। तो चलिए यहाँ से मैं वापस हो जाऊँगी अब पीछे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और मोर देखिए खेत में, ये है मोर, ये भी खेती का उजाड़ कर देते हैं। ये देखिए कितना बड़ा मोर है। थोड़ा सा कैमरा मैं ऊपर करती हूँ। ये है जंगली मुर्गे, जो जंगल में मुर्गे होते हैं वो हैं ये किसी ने पाले नहीं है। 3 मुर्गे हैं, कितने बड़े बड़े। ये खेती का उजाड़ कर देते हैं। वो चला गया आगे नाली में मोर, और ये मुर्गे खोदते रहते हैं। ये पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर वापिस। चलिए, इतने प्यारे लगते हैं ना ये खेत, सुबह सुबह हरे भरे, मन खुश हो जाता है। सामने चलिए, घर आते ही मैंने ये टोकरी ले ली है और आज मैं साग बनाऊंगी। अपने किचन गार्डन में जा रही हूँ। चलिए मेरे किचन गार्डन में यहाँ ना साग की भुर्जी बनाऊंगी मैं, इतनी टेस्टी बनती है। हर एक कुछ ले लेना है, जैसे पालक हो गया, थोड़े से ये धनिया, हर एक चीज़ थोड़ी मेथी हो गई, फिर साथ में लहसुन, प्याज, कसूरी मेथी, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा लेना। बहुत टेस्टी भुर्जी बनती है। तो चलिए पहले मैं निकाल लेती हूँ इसको। ये जो डायरेक्ट हम अपने किचन गार्डन से फ्रेश साग निकालते हैं ना, इसका टेस्ट तो कोई भी साग ले लीजिए आप, बढ़िया से बढ़िया, वैसा नहीं है। ये शुद्ध ऑर्गेनिक साग होता है, आपको पता है, फ्रेश खेतों से निकाला हुआ। तो इसके टेस्ट के तो क्या ही कहने। तो बहुत मन हो रखा था। हस्बैंड जो कल ही बोल रहे थे कि ये बना। कल मेरे को बहुत ज़्यादा काम था, आपको पता, हाउस क्लीनिंग थी, तो इसको ना निकालने में टाइम लगता है फ्रेंड्स। फिर धुलिए, फिर कट करिए, तो फिर अच्छा खासा टाइम। तो मैंने उनके साथ प्रॉमिस किया था, मैं बोला कल तो मैं पक्का आपको पका कर ये खिलाऊंगी। तो बस यही मैंने सोच कर रखा था, आज मैं ये साग बनाऊंगी। हर एक कुछ लेना है, जैसे ये मैंने पालक निकाला, ये देसी धनिया फ्रेंड्स मैं भी निकाल रही हूँ ना, खुशबू आ रही है, अलग ही खुशबू होती है इसकी। भले थोड़े सा हम लें, थोड़ी सी क्वांटिटी में, पर इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और धनिया में ना फ्लावरिंग भी होने लग पड़ी है, आप देख रहे हैं ऊपर एरिए में। अभी ये थोड़ा मतलब फूल पर नीचे हम निकाल सकते हैं, इसके नीचे पत्तियां लगी होती हैं, कुछ एक मैंने वो निकाली। और इसके बाद और भी निकालना है, जैसे ये हो गया लहसुन, छोटी राई है उसको निकालेंगे। फिर एक साग वाला धनिया होता है वो हो गया, मेथी, कसूरी मेथी, सिंपल मेथी जो होती है, साथ में प्याज हो गया हरा। ये थोड़ा हर एक चीज़ निकालनी है, तभी ये साग की भुर्जी बनती है। बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स ये। और अभी तो ये जाति बहार का मेला समझिए, जो बुजुर्ग बोलते हैं जाति बहार का मेला वही है, क्योंकि अब ना फरवरी मंथ ये 20 के बाद नहीं ये सारा कुछ खाने वाला नहीं रहेगा। अब इसके ऊपर ना हल्के कीड़े आने लग पड़ेंगे जब गर्मी का मौसम होता है। तो साग एक ऐसी चीज़ है हमारे पहाड़ों में बस सीज़न की ही मिलती है। ये निकाल लिया साग, कुछ एक राई के पत्ते निकाले, लहसुन के, पालक और धनिया हो गया। ये सारा कुछ मैंने, कसूरी मेथी, दूसरी मेथी, हर एक कुछ निकाल लिया। चलिए इसको करते हैं वॉश ऐसे से।
इस साग को मैं बाहर ही वॉश करूंगी। जो बाहर नल लगा हुआ है यहाँ बहुत ही अच्छा रहता है, खुले पानी से धुल लो और अंदर ना फिर इतना कीचड़ कीचड़ भी नहीं होता है। तो इसी चीज़ के लिए स्पेशली ये नल लगाया है, जैसे आंगन धुलना और किचन गार्डन में पानी लगाना, बाहर से जब हमारे गंदे पाँव होते हैं उनको धुलना, और कुछ एक जो मिट्टी वाली चीज़ हो गई वही धुल कर अंदर से आना। ये धो दिया है, इसको कट करेंगे अब। अब बारी आ चुकी है इसको कट करने की, तो फटाफट से इसको करेंगे कट। और भूख भी लगने लग पड़ी है क्योंकि मॉर्निंग वॉक को भी हम नीचे तक गए और अब खाने का टाइम भी हो ही चुका है। तो फर्स्ट मैंने वो यही किया, जो फर्स्ट काम कि अब खाना ही पकाना है, बाकी बाद में। तो यहाँ पर मैंने बारीक ये सारा कुछ कट कर लिया है फ्रेंड्स। हर एक चीज़ है ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। देखिए मैंने लहसुन के पत्ते भी लिए हुए हैं। तो ये जो खाना है ना इसके क्या ही कहने, ये कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है, खासकर तो पैसों से नहीं, क्योंकि ये शुद्ध ऑर्गेनिक है फ्रेंड्स। और जो भी पैसे कमाने के लिए खेती करते हैं तो वो शुद्ध ऑर्गेनिक खेती नहीं करते हैं, उनको पूरा का पूरा केमिकल स्प्रे करना होता है, क्योंकि केमिकल कम पैसों में आता है और दूसरा फिर खेती बाड़ी भी अच्छी हो जाती है पैदावार। तो जो घर में खाने के लिए हम लगाते हैं वो हमारे शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं डाला होता है। तो बस यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और यहाँ के जो वातावरण में चीज़ पैदा हुई उसके क्या ही कहने। यहाँ लोहे की कढ़ाई रख दी है मैंने, सिंपल ही तड़का लगने वाला है, जैसे जीरा, सूखी मिर्च, सूखा धनिया, और डायरेक्ट इसमें जाएगा काटा हुआ प्याज। इसमें और कुछ भी डलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। ये साग डलेगा, मैं प्याज बोल रही हूँ। वैसे इसमें हरा प्याज जो होता है ना वो भी ऐड किया है, लहसुन, पालक, कसूरी मेथी, सिंपल मेथी, साग वाला धनिया, जो देसी धनिया है वो हो गई। हर एक चीज़ इसमें ना ऐड हुई है। तो इसमें अब एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत है ही नहीं। जो लहसुन के पत्ते होते हैं उसकी क्या ही खुशबू होती है। तो इसको सिंपल तड़का लगाकर ही हमने पकाना है। बाकी यहाँ चलिए आटा छान लेते हैं, मक्की का आटा। इसके साथ खाने का जो टेस्ट है वो मक्की के रोटी के साथ ही है। तो यह मैंने आटा छान लिया है। और देखिए ये आ चुकी है लस्सी, जो देसी लस्सी होती है, गांव में दही जमा करके छाछ बनाई हुई वो लस्सी है ये। तो गांव से ये आ गई है, इसके साथ हम साग खाएंगे। तो पहले तो पकाऊंगी मैं मक्की की रोटी। हल्का सा गुनगुना पानी ले लेना फ्रेंड्स। आपके कमेंट्स होते हैं कि आप ना इतनी पतली रोटी और इतनी बड़ी बड़ी रोटी कैसे बना लेते हैं मक्की की, क्या आप इसमें चावल का आटा डालते हो? फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चावल का आटा ना तो पीसा जाता है, ना तो चावल के आटे की रोटी बनाई जाती है, ना हमने कभी खाई है। तो ये मक्की का आटा ही है, हमारे यहाँ पर वाइट कलर की मक्की होती है। और ये ना चीज़ हमने बचपन से पकाई हुई है। जब मैं छोटी सी थी ना बस ट्राई करते रहते थे मम्मी जी के साथ साथ। और पहले पता क्या होता था गाँव में, मान लिया किसी के घर में जाकर भी रोटी पकाना शुरू करते नहीं। जैसे किसी के घर में गए, जैसे हमारे जो आजू बाजू के ताई हो गए, चाचा हो गए, कोई भी है, उनके घर में जाकर ना रोटियां पकाना शुरू कर देनी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोलना और वो भी शौक शौक से खा लेते थे किसी के घर में भी जाकर। यहाँ कन्फर्म नहीं है कि किसी के घर में जाना, पर आजकल तो हर एक चीज़ चेंज हो गई है फ्रेंड्स। आजकल बच्चों को नहीं जाने देते एक दूसरे के घर में, ना ही जाते हैं। तो आधे से ज़्यादा रोटियां बनाना जो है ना हम लड़कियां गांव में एक दूसरे के घरों में ही सीख कर आती हैं। मान लिया किसी के घर में पका दी, कोई घास काटने गया तो वहीं पकाना शुरू कर दी। पहले का माहौल ही कुछ अलग होता है, अब तो सारा कुछ चेंज हो चुका है। तो ऐसे मैंने अपने बचपन में ये रोटी पकाना सीखी थी। कुछ एक मैंने अपने घर में भी बनाई, कुछ एक आजू बाजू के जो अपने घर रहते हैं मायके के वहाँ पकाए, तो सीख जाते हैं। बस इसी रीज़न से ये रोटी ना मक्की की मेरी परफेक्ट रोटी बनती है। भले में से छोटी बना लो, जितने बड़े साइज़ की पका लो, तो ये चीज़ हमने बचपन से पकाई हुई है।
और यहाँ पर गर्मा गर्म बना ली मैंने मक्की की रोटी और ये ले ली है मैंने लस्सी। अच्छा, एक गिलास में मैंने डाला दूध। अब दीक्षांत बोल रहा है लस्सी के साथ मैं तो साग नहीं खाऊंगा, आजकल के बच्चे देखिए। फिर मैंने उसको दूध दे दिया, हस्बैंड को पहले दे दी थी एक थाली लस्सी डाल करके, घी और साग, और एक थाली ये मैंने अपने लिए लगा ली है। तो चलिए जी, ये है हमारी बिल्कुल देसी वाली थाली, तली हुई सूखी मिर्च, घी, साग की भुर्जी, मक्की की रोटी और साथ में लस्सी। चलिए जी, खाना पीना हो चुका है, थोड़े से बर्तन हैं, फटाफट मैं इनको करूंगी क्लीन। बर्तन क्लीन करने के बाद टैब, टाइल्स, जितना भी ये एरिया रहता है पूरा क्लीन किया। बर्तन क्लीन हो चुके हैं, बाकी पूरी किचन क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई है। शेल्फ काउंटर वगैरह पूरा, गैस चूल्हा। अभी टाइम हुआ है 1:10 हो चुके हैं और मैं नहाई, कुछ एक थोड़ी बहुत क्लीनिंग की, इतनी ज़रूरत नहीं थी क्लीनिंग की क्योंकि पिछले कल आपने देखा था मैंने डीप वाली क्लीनिंग की थी पूरे घर की। और अभी ना नहा करके मैं जा रही हूँ अपने मायके। हस्बैंड जी जा नहीं रहे हैं, सिर्फ मेरे को छोड़ने जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि मायके में मेरे रियल चाचा जी की बेटी की शादी, यानी मेरी कज़न की शादी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। और बारात ना मेरे ससुराल से जा रही है, वो भी लड़का आर्मी में ही है। तो आज शाम को मेहंदी है, तो मैं मेहंदी अटेंड करूँगी अपने मायके में। और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं, आज नवाला फंक्शन है, जैसे जो मेरे हस्बैंड जी के मामा जी हैं उनके पोतरे का, यानी वो भी आर्मी में है, उनके बेटे का मुंडन है, तो उनको वहाँ जाना। आपको पता है रिलेटिव में मिलना बरतना होता है, तो हस्बैंड जी वहाँ जाएंगे, मैं अपने मायके जाऊँगी अपनी कज़न की मेहंदी है आज। कल बारात आएगी हमारे ही गांव से, जो मेरा ससुराल वाला गांव है। तो चलिए जी, शादी में आपको भी लेकर चलते हैं। फिलहाल मैंने बैग पैक कर लिया है। हस्बैंड जी और दीक्षांत जी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हस्बैंड जी मेरे को छोड़ने जा रहे हैं। 15-20 मिनट बाद बस हम पहुंचने वाले हैं मायके में। ज़्यादा दूर नहीं है मेरा मायका, बहुत नज़दीक है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। इस टाइम मैं अपने मायके पहुंच चुकी हूँ। आते ही मैंने देखा वहाँ तो कोई भी नहीं है और सभी शादी वाले घर में है। ये देखिए मेरी भतीजी श्रीदा। मैं भी सीधा बैग रखा और पहुंच गई शादी वाले घर में। यहाँ चला हुआ है भजन कीर्तन। कोई भी काम जब हमारे यहाँ होता है तो शुभ काम, उसकी शुरुआत भजन कीर्तन और जो हमारी कुल देवी होती है उनको सांझ वगैरह चढ़ाना हमारे यहाँ पर होता है, उनको पूजना। तो यहाँ कीर्तन चलता है।
ये था भजन कीर्तन और अभी ख़त्म हो चुका है। रात को है मेहंदी फंक्शन, तो कल का ब्लॉग आएगा मेहंदी फंक्शन का, परसों बारात आएगी। पूरी शादी में आपको बारी बारी दिखाऊंगी। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे मेहंदी फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।